ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, प्रसाद की बात चल रही थी और फिर भगवान को क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं उसकी बात चल रही थी। अब इसी क्रम में शिव प्रसाद के बारे में बात आती है कि शिव प्रसाद खाएं या नहीं। त्रिदेवों में शिव देवादिदेव आदि गुरु हैं। जब किसी को गुरु मंत्र नहीं मिला होता है तो उसे साधना के लिए किसी मंत्र की अगर सिद्धि करनी है तो गुरु के रूप में शिव का पूजन अनिवार्य है। और गुरु का यह दायित्व होता है वह अपने शिष्य की समस्त नकारात्मक शक्तियों का शमन कर सके। इसलिए जब बात होती है कि अरे शिव तो इतने बड़े देवता हैं और हमारे इष्ट हैं, उनका प्रसाद कैसे नहीं पा सके, तो जब गुरु दीक्षा होती है तो आपने देखा होगा कि उस समय गुरु कहता है कि अपनी कोई एक बुराई हमको दे दो। शास्त्र प्रमाण है कि जब समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर में मंदराचल के मथे जाने पर जब सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और उस विष के प्रभाव से त्रिलोकी के नष्ट हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया, उस समय सभी ने देवादिदेव महादेव का आवाहन किया और उस समय उस महागरल का पान करके महादेव ने उसे अपने कंठ में रोक दिया। यह विशुद्ध चक्र का स्थान है, कंठ में जो ये है और इसके पीछे C7 बोन है, वो विशुद्ध चक्र का स्थान है। यहाँ विष भी अमृत हो जाने की क्षमता रखता है, इसलिए शिव नीलकंठ कहलाते हैं। और विज्ञौर के अनुसार वॉयलेट इंडिगो ब्लू, इस चक्र का रंग ही नीला है। तो दोस्तों, हमें शिव को उसी गुरु तत्व के रूप में हम देखते हैं और शिवलिंग के ऊपर विष तत्व के रूप में हम मंदार, धतूरा, भांग इत्यादि विष तत्व अर्पित करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि हमारे जीवन के समस्त विष गरल निकल सकें, हमें सभी विषयों से ऊपर उठ सकें और हमारे जीवन के विषय दूर हो सकें, हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकें। अब आप खुद ही विचार करिए कि जो विष आप शिव को अर्पित करते हैं वो प्रसाद आप कैसे पा सकते हैं। विष्णु सतोगुणी, ब्रह्मा जी रजोगुणी और शिव को तमोगुणी कहा गया है। तमोगुण का यह अर्थ नहीं है कि शिव तमोगुणी है, वो तमोहारी हैं। इस त्रिलोकी एवं 14 भवनों में रहने वाले ऋषि मुनि, देव, यक्ष, गंधर्व, पितृ, मनुष्य, राक्षस, दानव, दैत्य, सर्प, नाग इत्यादि जितनी भी जातियां हैं, सभी शिव को समान रूप से भजते हैं, समान रूप से भजते हैं। कहा गया है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयम लिंगम नमस्तुते। दोस्तों, अतल वितल लोक में ये तारक आकाश पाताले हाटकेश्वरम, हाटक लिंग है, हाटक नदी है उसके पास से। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग में चढ़ा प्रसाद एवं जल, दूध इत्यादि सभी शिव के गणों के अधिपति चंडेश्वर, जो भगवान शिव के अनन्य सेवक हैं, उनका अधिकार है और वो बड़े प्रेम से इसे पाते हैं। तो शास्त्रोक्त बात भी हो गई। इसके अलावा हमें एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष साधक जो सामान्य स्तर से ऊपर उठ गए हैं और शिव के साथ एकाकार हो गए हैं, अनन्य भक्त हैं, साधु संत या जो शिवमय ही हो गए हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए सामान्य जनों को सबकी देखा देखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो गुरुजन कहें उसका पालन करना चाहिए और जो नियम है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसका पालन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।